हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ मेरे पापा के खेत में, जहाँ पे हम कुछ महीने पहले दिए थे क्यूकम्बर के सीड्स, और वो पेड़ अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें डालेंगे खाद और थोड़े से क्या कहते हैं सार। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, मौसम हो चुका है एकदम चकाचक चारों तरफ। ये देखो बादल ही बादल छाए हुए हैं। शायद से बारिश भी आ जाएंगे आधे घंटे में, एक घंटे में, पता नहीं। बट ये है मौसम और हम कर रहे हैं ये चीज़। तो पता नहीं आप कितने लोग देखोगे या नहीं देखोगे या इग्नोर कर जाओगे, मुझे वो भी पता नहीं। मैं बस शौक़ से बना रहा हूँ वीडियो। हाँ, तो यही है। तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं थोड़ा कैमरा शाई हूँ, और नाम रहने देते हैं। मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मेरा एज है 21 साल और मैं बनना चाहता था एक ई स्पोर्ट्स एथलीट, और जिसके लिए ही मैंने कॉलेज में ड्रॉप दिया था कॉलेज से। मेरा स्ट्रीम था ज्योग्राफी ऑनर्स। तो डेढ़ साल कॉलेज जाने के बाद मैंने सोचा एक नया कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने ई स्पोर्ट्स में गया था और थोड़ा सा मेरा चूतिया कट गया। कोई ना, वो अलग कहानी है। मैं कर नहीं पाया उसका कुछ रिग्रेट वगैरह मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो हाँ, तो ई स्पोर्ट्स से क्विट करने के बाद मैं बैठा था घर पे, और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हाँ, इतना ही है। तो मेरे पापा आए हैं वहाँ जो फील्ड दिख रहा है वो ग्रीन वाला, वहाँ पे हमारी बीज की बुनाई चल रही है। बीज की मतलब राइस की बीज। तो बुनाई चल रही है और मैं यहाँ पे क्यूकम्बर की जो सीड्स था, तो एक महीने पहले हमने लगाया था। तो इतना बड़ा हो गया है पेड़, और अब हम उन्हें देने वाले हैं सार। मतलब क्या कहते हैं हिंदी में उसे, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं उतना हिंदी, लेकिन हाँ यही है। काम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन से सार यूज़ करने वाला हूँ। इनमें टिपिकली 4 तरह के सार मुझे मिक्स करने होंगे। उसके बाद इन सारे पेड़ को, ये जो मैंने ड्रेन बनाया है, इनके ऊपर से मैं छिड़क दूँगा, और पेड़ जो है वो धीरे धीरे वो सारे न्यूट्रिएंट्स शो कर लेंगे। ये है मेनली पूरे एक फील्ड के चारों तरफ से ऊंचे मिट्टी का, हमारे यहाँ हम इन्हें क्या कहते हैं, मिट्टी का रोड या लेन, यही कह दो। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट यही है। तो इनमें टाइम टू टाइम बहुत से नए क्या कहते हैं, नए वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के सीड्स लगाते जाएंगे। अभी क्यूकम्बर है, कुछ दिनों बाद मैं इनमें मिर्ची का जो छोटे पेड़ नहीं, प्लांट होता है वो लगाऊंगा। उसके बाद फ्लावर्स लगाएंगे। तो हाँ, काम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं। तो हमें खाद डालने से पहले क्या करना होगा, बीज के मिट्टियों को लेके दोनों साइड में ऐसे कर देने होंगे, ताकि बीच में एक ड्रेन बन सके और एक ड्रेनेज सिस्टम भी मिल जाएगा। तो पहले इस साइड का तो हो गया है पूरा सा, वो देखो वो वाला वो पूरा हो गया। बाकी इस साइड का बाकी है। तो अब हम करेंगे इस साइड का जुताई। मिट्टी को पहले ऐसे ट्रेन की तरह दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद देंगे क्या कहते हैं
न्यूट्रिशंस। तो देखते रहिए मेरा पूरा व्लॉग। मौसम हो रहा है ऐसा ऐसा, पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है चारों तरफ। तो आप लोगों को पहले अच्छे से दिखा दूँ कि कैसे होते हैं क्यूकम्बर प्लांट्स। तो ये रहे, ये है बड़े बड़े पत्ते, और दो एक दो में ये देखो येलो येलो जो फूल आया है, इनमें से ही होंगे, और इनमें से ही होंगे क्यूकम्बर्स। तो ये है, ये है, ये है एक और। गाछ की ग्रोथ अच्छी है। 1 महीने का गाछ है मेरा। 31 या 32 डेज़ होगा जब हमने बीज दिया था, उसके बाद में से। तो पेड़ अच्छे से उगे हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। अब हम दे रहे हैं इनमें सार, जिसे हम सार कहते हैं। हम मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं आता, तो मुझे मालूम नहीं है क्या हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। तो या दिस इज़, इसे क्या कहते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, रस्सी लेके इनको ऐसे 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 क्रिस क्रॉस कर देते हैं, ताकि ये जो पेड़ है जब ग्रोथ पीरियड में इसके ऊपर जा सके। तो हमें इनको ऐसे ऐसे लगा देना होता है ताकि ये लोग ठीक से जा सके, ठीक से ऊपर भी बढ़ सके। तो हाँ, यही है। और क्यूकम्बर फील्ड के बीच में ये देखो, ये क्या है, ये निकला है एक, क्या कहते हैं इसे, बीन्स। हाँ, बीन्स। तो दिस इज़ बीन्स। एक ही पेड़ है, ऐसे ऐसे फूल है, ये है। सो हाँ, चलो बातें बहुत हो गई। अब बाकी दोनों साइड से बम्बू के पोल्स लगे हुए हैं, और इनमें ऐसे मोटे मोटे तार, और उनके बाद ये सारे क्रिस क्रॉस है, और इनमें ही ये क्यूकम्बर सीड्स ऐसे लपेट के ऊपर आएंगे, और उसके बाद बहुत से क्यूकम्बर्स हो गए। हाँ, आगे वो जर्नी मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि आज है मेरा फास्ट ब्लॉग, तो थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। या दिस इज़ इट। ये रहा, यहाँ से वहाँ है, वहाँ से वहाँ है, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। तो इतना, ये पूरा 1 बीघे का खेत है। और वहाँ है राइस के, क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, जो कुछ दिनों बाद इन पूरे फील्ड में जोता जाएगा, क्या कहते हैं, बुना जाएगा। हाँ, बुना जाएगा। तो हाँ, यही है। तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। सो या, इट इज़ इट। ऐसे खोद रहा हूँ, तो मैं नियरली यहाँ से लेके वहाँ तक, वो जो गमछा दिख रहा है आपको, उतना दूर तक मैंने मिट्टी, ये जो प्लांट्स है इनके नीचे दिया है, और ड्रेन बनाया है। अब हमें, क्योंकि शाम हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जितना दूर मैंने किया है उतना दूर मैं दे दूँगा, क्या कहते हैं उसे, सार दे दूँगा मैं, खाद या सार, क्या कहते हैं हिंदी में, अगर किसी को पता है बता दो मुझे। तो हाँ, तो इतना मैंने किया है। अब बाकी का देखते हैं, पहले सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। रुको। तो इसमें हम ऐड करेंगे,
तो मेनली हमारे पास है ये 4 चीज़ें। ओके, सो हमारे पास मेनली है ये 1, ये 2 को 0.5 करना, ये 3 और ये एक और 4 चीज़ें जो हम मिलाने वाले हैं एक साथ, और उसके बाद हम देने वाले हैं इन सारे प्लांट्स पे। तो देखो कितना देना पड़ता है। तो ये है, इसको हम कहते हैं, ये जो चीज़, अबे हट जा, तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं डाई। ठीक है, मतलब इसका जो पैकेट में नाम आता है उसको कहते हैं शायद से 10-26-26, हाँ 10-26-26। तो ये हम सबसे ज़्यादा देंगे, इसका भाग सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले डाल देते हैं इसे। तो हाँ, तो हाँ ठीक है, इतना ही देंगे क्योंकि अभी भी मैंने पूरा जुताई नहीं किया। तो हाँ, तो ये है 10-26-26। अब इसके बाद आएगा इसमें ये वाली चीज़, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिया। आप लोग देख रहे हो, तो इसे कहते हैं यूरिया। तो हम मिलाएंगे ये, जितना 10-26-26 या कहते हैं डाई दिया है उसके मतलब 3 भाग का 1 भाग देंगे यूरिया। तो इसमें हमने मिला दिया है यूरिया जितना, हाँ तो इतना यूरिया दे देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे साइड में। अब हम इसको देंगे, अब हम इसमें देंगे ये जो लाल लाल सी चीज़ है, इसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट। तो हम इसमें देंगे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट कितना देना है हमें 1/4। तो जितना हम यूरिया दिए हैं उसके 1/4 देंगे हम ये अमोनियम सल्फेट। देख लो, ये होता है ऐसे रेड पूरे जैसे मिर्ची का पाउडर है, तो वैसा ही होता है, बट बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चीनी जैसा चीज़ है। तो हाँ, ये है अमोनियम सल्फेट, तो हम दे देंगे अमोनियम सल्फेट। और हाँ, बाय द वे, ये सारे चीज़ें केमिकल से बनते हैं फैक्ट्री पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देना पड़ता है पेड़ की ग्रोथ के लिए, ताकि रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मिल सके पेड़ को। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़ है, ये पूरा पैकेट था खाली हो गया धीरे धीरे देते देते। तो हाँ, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो चीज़ है मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या काम करता है, पेड़ में अच्छे से फूल और फल के लिए हम देते हैं। तो रुक जाओ, धीरे से निकालने दो। हाँ, तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। देखो चीनी जैसा, पूरा चीनी जैसा, बस चीनी नहीं है, चाय में मिला के खा नहीं सकते ये, ठीक है। तो ये देखो क्रिस्टल बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सारी चीज़ें हमें देना पड़ता है ताकि पेड़ का ग्रोथ अच्छा हो सके, या पेड़ में अच्छे से फूल और फल लग सके, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो पेड़ खाता है। आप लोगों को लगता होगा कि हम गोबर दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन गोबर का काम ये नहीं है। गोबर भी इस मिट्टी पे मिलाया हुआ है, अभी नहीं, आज से 4-5 महीने पहले, जब इसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस टाइम देने से क्या होता है, मिट्टी को अच्छा सा
मिट्टी अच्छा सा वो भुना हुआ हो जाता है, और उसमें अगर हम पेड़ लगाएं तो अच्छे से पेड़ निकलता है, तो इसलिए तब देते हैं। लेकिन गोबर से ये जो पेड़ है इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मिलाना पड़ता है और मिला के देना पड़ता है पेड़ों को, ताकि फल अच्छे से हो सके। ये केमिकल बेस्ड चीज़ है, लेकिन हमें देना पड़ता है। और ऑर्गेनिक जो चीज़ है उनका आप तो जानते ही होंगे प्राइस कितना है मार्केट पे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, गूगल है तो वहाँ पे रिसर्च कर लेना, तो उनका जो दाम है बहुत है, तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, यही देना पड़ता है। और जब पेड़ में फूल या फल आएंगे उसके बाद हम देंगे इसमें जो क्या कहते हैं, अरे वो मारने के लिए कीड़ा वीड़ा मारने के लिए जो स्प्रे वे होता है वो हम देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट वो फल नहीं बेचते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, 2-3 दिन बाद जो फल होता है हम उसे बेचते हैं, ताकि वो जो कीड़ा मारने वाला दवाई है उसका असर गायब हो सके। तो हाँ, बहुत बात हो गया, हम दे देते हैं इसे पेड़ों के नीचे। तो हम कैसे देंगे, ये है एक पेड़, तो इसके ऊपर से ऐसे दे देंगे, इसके नीचे ऐसे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पे दे देंगे, थोड़ा सा दूर से देना पड़ता है ताकि पेड़ मर ना जाए। यह है एक पेड़, इसके और ये लोग खा लेंगे, ये जो ड्रेन में गिर गया है बीच में, ये भी ले लेंगे ये लोग। धीरे धीरे इनका जो रूट्स जब बढ़ता जाएगा और ये लोग खाते जाएंगे। सो ये है। वाह, इतने देर से बादल छाए होने के बाद वहाँ देखो, ओह माय गॉड, सूरज निकला है। सूरज देखो कितना अच्छा लग रहा है, पानी पे जो रिफ्लेक्शन देखो, वाह भाई। तो हाँ, यही मज़ा है नेचर का, कि अभी कुछ एक है, कभी अभी कुछ और, अभी कुछ एक है, अभी कुछ और। तो क्या कर सकते हैं, देखेंगे। हाँ, मेरी कैरियर की तरह जो डूब गया है। तो पूरा दे देंगे ऐसे छिड़क के, ताकि इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ये हमें फल दे सके, हम इन्हें बेच सके और पैसे कमा सके। ओके, सो हाँ, यहाँ पे है ये लो छोटे। अब बीच में देख सकते हैं, बीच में प्लांट्स बहुत मर गए, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 दिन से बहुत बारिश हुआ है, और उसकी वजह से ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके रूट्स बहुत ख़राब हो गए हैं, और ज़्यादा पानी की वजह से वो डैमेज होके मर गए। अब मर गए, क्या कर सकते हैं हम, जो मर गए हम उसे बचाए कैसे। तो
ये है, यहाँ तक मैंने खोदा था और दे दिया यहाँ तक। अब इतना बच गया, फिर से खोदना पड़ेगा थोड़ा सा। देखते हैं कितना दूर हम खोद सकते हैं। पूरा एग्जॉस्टेड। तो ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है, ये वाला भी हमारा है। और वो पीछे वो बम्बू के झाड़ तक गया है, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, 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 वहाँ। और जो बीच में जो क्या कहते हैं लैंड है, वो भी हमारा है। वो वाला, ये वाला, ओके। और इसके चारों तरफ हमने दिए है क्यूकम्बर सीड्स, वहाँ पे दिए है क्या कहते हैं झींगा, और वहाँ से वहाँ तक है बीन्स मतलब वो लंबा लंबा जो बीन्स होता है वो वाला, छोटे बीन्स नहीं है ये, छोटे बीन्स नहीं, वो जो लंबा वाला बीन्स होता है। आप लोग देखे ही होंगे जब क्या कहते हैं मार्केट में गए तो देखे होंगे। तो ये वो वाला बीन्स है। अब क्योंकि वो जो बीन्स छोटे छोटे रहते हैं, वो अभी मानसून के टाइम पे नहीं उगते। उन्हें उगाने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं मिट्टी सूखा चाहिए होता है, और वेदर भी कोल्ड चाहिए होता है। मानसून के टाइम पे आपको तो पता ही है, बहुत बारिश होते हैं, तो उसकी वजह से वो उग नहीं पाता। हम भी उगाएंगे, वो छोटे वाले बीन्स भी उगाएंगे, लेकिन अभी नहीं। सितंबर या अक्टूबर के महीने पे हम उनके बीज देंगे। अब हाँ, तो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। हाथ पूरा लाल लाल हो जो शाम का टाइम हो चुका है और हम क्या करेंगे, बहुत काम कर लिए, अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। यहाँ शाम ऐसे होता है। और हम जा रहे हैं हमारे महाराजा के सिंहासन में बैठने। ये है मेरा सिंहासन, मैं इसमें ऐसे ऊपर आ जाऊंगा और उसके बाद इसमें ये जो जगह है, इसमें ऐसे लेट जाऊंगा। और ये देखो, दिस इज द व्यू। आज क्या कहते हैं सूरज नहीं है, इसलिए आपको सनसेट नहीं दिखेगा, वरना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बैठ के मैं ठीक ऐसे बैठ के सनसेट देखता हूँ। वो देखो सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, शाम का वक्त है। और ये है एक जामुन का पेड़, आपको ये देखो जामुन दिख रहा होगा अभी। यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर बहुत से जामुन हुए हैं, ये वाला। तो सच में ये है महाराजा वाला फीलिंग। मुझे रियली पता नहीं मैं आगे क्या करने वाला हूँ या क्या करूँगा, लेकिन आउट से व्लॉगिंग ट्राई करते हैं। मुझे पता नहीं कैसे व्लॉग बनाते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे रियली पता नहीं मैं लाइफ में आगे क्या करूँगा। सोच रहा हूँ कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लूँ। कॉलेज ज्वाइन करके देखते हैं, लेकिन अब मेरा एज भी हो चुका है, 21 साल का हो चुका हूँ, तो अब पैसे कमाने में भी थोड़ा लगना होगा। कितने दिन और मैं घर बैठ के ऐसे खाता रहूँगा, तो यही चीज़ है। तो घर बैठा था, सोचा पापा को थोड़ा हेल्प कर दूँ, अकेले कितने ही करेंगे, तो इसलिए मैं आया हूँ आज नहीं, मैं आता रहता हूँ, लेकिन आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। यही डिफरेंस है आज और पहले आने में। तो
हाँ यही है।